बहुत किए करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतारे। अब गुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बहुर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नक्शक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो शुमारी। कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। सब पदवी के मूल है, सकल सिद्धि है तीर, दास गरीब सतपुरुष भजो अवगत कला कबीर। पुण्यात्माओं, आपने सुबह के सत्संग में सुना, उससे पूर्व के जो सत्संग वो भी आपने बहुत से प्रेमियों ने सुना कि परमात्मा और आत्मा का संवाद चल रहा है। परमात्मा कबीर परमेश्वर का और प्यारी आत्मा स्वामी रामानंद जी का संवाद चल रहा है, और उस संवाद में परमात्मा अपनी महिमा को आप ही बता रहे हैं। अब उसके उपरांत उस परमात्मा ने जो जो लीलाएं की वो दास आपको बताना चाहता है, क्योंकि सत्संग का जो विषय है ये अज्ञान हटाने के लिए है। तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने का उद्देश्य रखते हुए सत्संग सुनाया जा रहा है। उसमें परमात्मा और आत्मा की जो चर्चा हुई, और उसके पश्चात परमात्मा ने अपनी समर्थता के जो प्रमाण दिए कि मैं परमात्मा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, सारी सृष्टि का रचनहार हूं, और जो आपके भगवानों ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि ने जो लीलाएं की, और इस परमात्मा कबीर परमेश्वर ने जो लीलाएं की, उनको अब तुलनात्मक तरीके से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे और जांचेंगे। आपने पूर्व सत्संग में सुना कि स्वामी महर्षि रामानंद जी ने श्री कृष्ण जी की लीला सुनाई थी कि श्री कृष्ण जी ने मोरध्वज राजा के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से कटवा करके जीवित कर दिया। लेकिन परमात्मा कबीर जी ने उसका उत्तर दिया था कि वो तो एक उनका जीवन शेष था ताम्रध्वज बच्चे का, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी अपने ही भांजे सुभद्रा के पुत्र, जो उनकी सगी बहन थी, अर्जुन से ब्याही थी, अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सका, जो प्रथम दिन चक्रव्यूह में महाभारत के युद्ध में मारा गया था। और पांडवों का कुल नाश हो रहा था और संतान भी शेष नहीं थी। श्री कृष्ण नहीं बचा सके, जीवित नहीं कर सके, क्योंकि उसकी आयु शेष नहीं थी। तो मासा घटे न तिल बधे, विद न लिखे जो लेख, वो सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर वही यहाँ सतगुरु रूप में आते हैं, और वही परमात्मा भी होते हैं।
उस समय अपनी लीला करते हुए वो बताते हैं कि मेरे अतिरिक्त, कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त कोई भी यहाँ के जो भी लेख कर, जैसा जिसने कर्म किया है उस कर्म में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। केवल कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कर सकता है। उसके बाद आपको प्रसंग सुनाया जा रहा है कि कबीर परमेश्वर ने क्या क्या लीलाएं की। श्री कृष्ण जी को केवल इसलिए हमने पूज्य मान लिया कि उन्होंने ताम्रध्वज लड़के को आरे से कटवा कर जीवित कर दिया था। अब इस परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म ने कितने जीवित किए, इसके समांतर जो लीला आपको पहले सुनाएंगे, उसके बाद इनसे आगे की भी सुनाएंगे कि जिनके श्वास नहीं थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, कब्र में दबा दिए गए थे, जल प्रवाह कर दिए गए थे, उनको भी जीवित कर दिया। वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव है। कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, धानक कबीर, जुलाहा कबीर। जो काशी में एक धानक की लीला करके चले गए, जुलाहा की लीला करके चले गए। अब प्रसंग चल रहा था कि परमात्मा कहा करते थे कि न तो हिंदुओं के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित, इसलिए सभी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या बताते थे कि तुम ये गलत मार्गदर्शन कर रहे हो कि मांस खाओ, ईद बकरीद मनाओ। ऐसा किसी भी आपके पैगंबर या उनके अनुयायी 1,80,000 ने नहीं किया था। तुमने भ्रमित कर दिया इन भोली आत्माओं को, मुसलमानों को। क्या बताया करते थे परमेश्वर? पहले आपने सुना कि हिंदुओं को लताड़ा परमात्मा ने, जिससे हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण उनके शत्रु बन गए और जन साधारण को भ्रमित करने लगे कि ये जुलाहा भगवान का द्रोही है, ये हमारे हिंदू धर्म की तौहीन करता है, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को हे बताता है और इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बातों में मत आना, ये झूठा है, ये कपटी है, ये श्राद्ध निकालने से भी मना करता है। हमारे पितर कैसे श्राद्ध निकालेंगे नहीं तो हमारे पितर कैसे सुखी रह सकेंगे ऊपर के लोक में। भोली आत्मा थी, श्रद्धालु थे, गुरु जी जो कह दे वह बात अटल मान लेते थे। ऐसे या बिजली ईब तक पड़ी रही अज्ञान की। अब परमात्मा मुसलमानों के गुरुओं को आड़े हाथ ले रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। कि उस नगरी में सारे जो है ना लोग परमात्मा के शत्रु बन गए, झगड़ा करने लग गए। सुन काजी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से ते पकड़ पछाड़ी गाय। कहते हैं किसका आदेश है जो तूने गाय को मार दिया, इसका बिस्मल कर दिया, इस गाय के की हत्या कर दी। वो कौन सी कतेब है, कौन सा शास्त्र है, मुझे दिखा। जैसा कि आपने अभी पहले देखा था पवित्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया और 6ठे दिन उसने मनुष्यों को की रचना की, मनुष्य बनाए और कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने उसको अपने ही स्वरूप अनुसार रचा, यानी और नर नारी करके उनकी सृष्टि की, रचना की, उत्पत्ति की और उनको आदेश दिया कि जितने भी फलदार बीजदार पौधे हैं और जितने भी फलदार वृक्ष है ये तुम्हारे खाने के लिए है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। मांस खाने का उस परमेश्वर का आदेश नहीं है। और उस परमेश्वर के आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई फरिश्ता या कोई देवता आदेश देता मांस खाने का तो वो हमने पालन नहीं करना, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा के विधान के विरुद्ध है, उसकी हमें सजा भोगनी होगी। जैसे एक समय एक व्यक्ति की
एक दरोगा जी से मित्रता हो गई, थानेदार थे, पुलिस थानेदार थे। तो उसने अपने मित्र दरोगा से कहा, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, कि मेरा एक पड़ोसी है गवांडी, साथ वाले मकान में रहता है, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, जीना दूभर कर रखा है, मैं क्या करूं। उसके मित्र एसएचओ ने कह दिया कि उसको मार लठ माफ देख लूंगा। अब एसएचओ मित्र की आज्ञा पालन करके उस व्यक्ति ने आके अपने मित्र, अपने दो पड़ोसी के साथ शत्रुता, उसके साथ झगड़ा ठान लिया, उठा के लठ उसके मारा सिर में, वो कनपट्टी पर लग गया, लागते ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसी समय, कुछ ही समय में उसका वही मित्र थानेदार आया और उसने उसको हथकड़ी लगाई और जेल में भेज दिया और उसको सजाए मौत हुई। पुनः इसमें क्या है कि वो आदेश, जैसे राजा का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजा मौत होगी या 20 साल की सजा होगी, और उधर से उसके मित्र अधिकारी एसएचओ ने आदेश दे दिया कि तू मार लठ। उस अपने मित्र के, उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उसने अपने पड़ोसी का लठ मार दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति ने उस अधिकारी के कहने से राजा का विधान तोड़ दिया, राजा का विधान भंग तोड़ देने से, संविधान भंग कर देने से उसको सजाए मौत हुई, उसने दंड भोगा। ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा का विधान है कि कोई भी मांस नहीं खावे, केवल अपने भगवान ने बहुत दे रखा खाने पीने के लिए, काजू किशमिश सेब संतरे हैं, और कितना निर्मल दूध खीर। गाय को मार करके तुम विनाश कर देते हो नालायको, गाय का दूध पियो, घी खाओ, कितना अमृत दूध है, और तुम उसका अड़ंगा खाओ, तेरा गजब हो। ऐसे परमात्मा कबीर जी समझाया करते, पर उस समय के उन नकली गुरुओं ने, स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थवश जनता तक सत संदेश नहीं जाने दिया, इसलिए अभी तक हम कष्ट उठा रहे हैं। कोई भूत बना फिरा है, कोई पशु पक्षी बन गया, फिर उनके सरहद निकालो। आपको एक विस्तृत सत्संग सुनाएगा ये दास कभी सरहद के विषय में, आपके कलजे खड़े हो जाएंगे कि आपका हृदय हिल जाएगा कि ओ तेरा गजब हुई, इतना दुखी, ऐसा अंधेरा हमारे साथ किया हुआ, क्या हालत है। वैसे आप चाहो तो उसके विषय में ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा एक बुक दास ने बनाई है, इसमें एक चैप्टर है श्राद्ध समीक्षा, उसमें आप पढ़ सकते हो, ध्यानपूर्वक देखना। और तेरा गजब हुई, कैसा भ्रमित किया हुआ हमारे को, उनकी क्या दुर्गति करवा दी हमारे पूर्वजों की। वो कोई कुछ भोग रहा है, कोई किसी नरक में पड़ा है, कोई किसी नरक में पड़ा है, और फिर कहते हैं उनके श्राद्ध करो, वहां उनके पास भोजन भेजेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ कोई कोरियर लगा रखा है, अब यहाँ तक आप खाओ और उसके पास पहुंच जाएगा। और तेरा गजब। अब परमात्मा बता रहे हैं कि सुन राजी, सुन काजी राजी नहीं, वो आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। किसके आदेश से तूने गाय का कत्ल कर दिया, गाय को किसके आदेश से मार दिया, कौन से भगवान का आदेश है ये। क्या बताते हैं, गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी को टिलतन कत्ल किया औजूद। गऊ अपनी अम्मा है, ता पर छुरी न बाह, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए। कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है और इस पर छुरी मत बहा, इसका कत्ल मत कर, इसको मत बिस्मल कर। और वो गऊ ना हिंदुओं को मना करती, ना मुसलमान को मना करती दूध पीने और घी खाने से। परमात्मा ने कहा कि गाय का दूध पियो। एक गाय मनमानो 8-7 बार परवश करती है,
8-10 वर्ष तक दूध देवे, बच्चे देवे, उसकी जो है गोबर भी काम आवे हैं, और उसके बच्चे भी कोई हल में चले, बच्ची दूध फिर गाय बनकर दूध दे, तुम्हारे कई पीढ़ी तक जो है ना वह काफी समय तक कई पीढ़ियां उस गऊ की आपकी बच्चों की परवरिश करें, दूध घी मक्खन खिलावें, और उस एक गऊ को मारकर तुम उसका आगे का सारा प्रोसीजर समाप्त कर देते हो और पाप के भागी होते हो। गऊ अपनी अम्मा है तापर छुरी नबा, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए, ऐसा खाना खाइए माता के ना पीर, गरीबदास दरगह सरे तेरे गल में पड़े जंजीर, काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्ल कही ये बानी अकल अजीठ, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मोर गए अपनी अपनी बेर। अब जहां परमात्मा चर्चा कर रहा था, ये उन अज्ञानियों को समझा रहा था, भोड़े उन काजी और मुल्लाओं को, कि तुम क्यों पाप के भागी हो रहे हो, तुम नरक में डाले जाओगे, तुम्हारी दुर्गति होगी। तो वो वहां से नाराज होकर के अन्य मुसलमानों को बुलाने चले गए कि उसने हमारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारे दीन का तो तौहीन कर रहा है, बेइज्जती करता है। फिर आए वापस गने जने, जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मोरग अपनी अपनी बेर। अब क्या बताते थे परमात्मा कि आज तुम मुर्गा मारते हो, अगले जन्म में मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुल्ला तो मुर्गा बनेगा, यू तुझे मारेगा। क्योंकि अदला बदला टिट फॉर टैट यहाँ कहीं समाप्त नहीं है, ये आपने भरना पड़ेगा। क्योंकि एक कबीर परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त हम किसी भी प्रभु की साधना करते हैं, उसमें जैसा किया कर्म वही भोगना पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल कबीर परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा, उसी की भक्ति से पाप नष्ट होते हैं और वही हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। अब यहां क्या बता रहे हैं कि मुल्ला और काजियो, तुम अगले जन्म में आज गाय मार रहे हो, अगले जन्म में गाय मनुष्य बनेगी और तुम गाय बनोगे, ये तुम्हें मारेगी, बदला देना पड़ेगा इस आत्मा का। ऐसे ही मुर्गा और बकरे तुम्हारा प्रत्येक का बदला लेंगे। तुम ऐसे झंझट में पैर क्यों दे रहे हो, क्यों पाप के भागी हो रहे हो? मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दो जगधस, तुमने पावे नहीं सुरग। मुर्गा तो मुल्ला बने और मुल्ला बने मुर्ग, फिर मुर्गा बने और कहते हैं फिर नरक में जाओगे, तुमने मिला नहीं स्वर्ग। इस तरीके से तुम्हें बेइज्जती यानी स्वर्ग भी प्राप्ति ना हो सकती। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान, गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दो जिहान। एक तरफ से तू कत्ल करवावे मुर्गा और गाय और बकरे का, और फिर इसी पवित्र पुस्तक को पढ़ रहा कुरान को, तेने शर्म भी नहीं आती? परमात्मा के सब जीव हैं हम, उसी परमात्मा का मान लीजिए किसी सेठ का, किसी साहूकार का या राजा का बड़ा लड़का छोटा लड़का मार दिया, बच्चा लड़का या लड़की, और फिर उसी राजा के सामने जाकर न्यू कहे मुझे दिए राजन कुछ मेरी मदद कीजिए, वो क्या करेगा? अंदर ठोकेगा, तुझे सजा देगा और खूब कोरडे मारेगा। क्या वो तेरी मदद करेगा? नहीं। ऐसे ही परमात्मा के जीव को मार रहे हो और फिर कुरान शरीफ पढ़ के उसी का आगे तुम अपनी खैर की दुआ कर रहे हो, अपने मोक्ष की चाह कर रहे हो। अरे भले पुरुषों, कुछ तो सोचो। ये तो कोई शराब पी भांग पी के कर सके ऐसे काम को?
कि उससे के पुत्र ने मारा, उसी के बारे ने फिर माँ हाथ फैलावे जा करके उसी से रहम की याचना करे, उससे फिर कुछ सुविधा मांगने जाए। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, एक तरफ तो जीव हिंसा करवा रहे हो और फिर इतनी पवित्र कुरान शरीफ को तुम फिर पढ़ रहे हो, उस भगवान की महिमा भी गा रहे हो। क्या तुम्हारी सुनाई होगी? नेवर। काजी कलमा पढ़ते है और बच्चे फेर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। यानी तेरे दोनों जहान, यहां भी यहां का नहीं और ना आगे का रहे तू। दोनों दीन दया करो और मानो वचन हमारे। गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलन हारे। परमात्मा कहते हैं कि दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान के जो अंदर कुरीति चल रही है, हिंदू सुअर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते दोनों दीन दया करो तुम, बात मानो वचन हमार। कबीर साहब कहते हैं गौ और सूर में वो एक का बोलनहार, उसी परमात्मा की शक्ति, उसी का जीव बोल रहा, उसके बच्चे बोल रहे हैं, उन्हीं की दया, उन्हीं को मार रहे हो। सूर गऊ में एक है, एक ही जीव है कि जैसा जीव है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ में दोहों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ला। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। आज कोई हिंदू जन्म में, हिंदू पवित्र हिंदू धर्म में जन्मा है, मृत्यु के उपरांत वो पवित्र मुसलमान धर्म में भी उसका जन्म होगा। आज कोई पवित्र मुसलमान धर्म में जन्मा है तो उसका पवित्र हिंदू धर्म में भी जन्म होगा, क्योंकि कलयुग से पहले सतयुग त्रेता द्वापर में कोई धर्म नहीं था। हम एक पिता की संतान हैं और हमारे आपस में संस्कार मिले जुले हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि मुल्ला से पंडित भय और पंडित से भय मुल्ला। गरीबदास, कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी केवल अपनी साक्षी दे रहे हैं। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। कहते तुम पैर भाव को छोड़ के आपस में और एक प्रेम बढ़ा लो, आपस में सलाह, आपस में एक जो ना कंप्रोमाइज कर लो, बुराई मत करो, परमात्मा की भक्ति करो। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्म का वह होगा हाल बेहाल। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे। गरीबदास उस भिसत में तुमसे भगवान दूर, अल्लाह तुमसे दूर, निकट भी नहीं आने देगा। तुम्हारे जैसे हत्यारों को, मांसाहारियों को भगवान निकट भी नहीं आने देगा। तुम बात करे हो सतलो उस, और आप इंतजार कर रहे हो स्वर्ग और विष्ट जाने की, नहीं। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। क्या बताते हैं, तारा तक घोड़े की आंट ना, ऊंट न तुम खा जाओ, घोड़े न तुम मार दो और तीतर फंस जाओ, खरगोश ठा गया। यानी कहते हैं कबीर साहब बोले, ऐसे कुकर्मियां तथा भगवान 100 कोस रहेगा, तुम उसको पाने की चेष्टा करो। ऐसी क्रियाओं को करके उसको प्रसन्न करना चाहते हो, नेवर, कभी नहीं। रब की रूह को मारते तुम खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी को ठोड़े। ऐसे दुष्ट को कहते हैं जो मूर्ति भी मार के खा जाता है,
गाय को मारकर खाते हैं, सुअर खाते हैं, खरगोश खाते हैं, घोड़ा ऊंट न खा जाए, गधे न छोड़ नहीं झोटे खा जाए। कहते ऐसे दुष्टों तथा भगवान जो है नारा नरक बनाओगा, तुमने सिंपल नरक में भी छोड़ को ना तुम्हारी। तुम बात करो, हम भिष्ट में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे इस क्रिया से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। उधर से कहता मैं सही कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, हक बोलता है और ऐसा जुल्म कर रहा है, हत्या करता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, सुन काजी कलिया किया जाड़ सवादरे जिंद, गरीबदास दरगाह में तेरा पड़ा गले बिच फंद। अब क्या बताते हैं, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम न्यवारे। खाना बताते हैं क्या खाओ, इस गंद को क्यों खाते हो, जीवन सागर के पाप के भागी होते हो। बासमती चावल पकाओ और बढ़िया बूरा खांड डालो और घी डाल लो देसी गां का, भैंस का, और फिर खा के देख, उस गंद ने खा और एक इसको खा। बासमती चावल पके गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम न्यवारे। ऐसा सिंपल खाना खाकर भगवान की भक्ति करो, ये बुरे काम त्याग दो, ये तुम्हें हानिकारक होंगे। फिर आगे क्या बताते हैं, फुल्का धोवा दाल कर हलवा रोटी खाए, गरीबदास काजी सोने मट्टी मांस न पकाए। कहते हैं फुलके बढ़िया सुंदर से छोटे छोटे फुलके बना, फुलके और बढ़िया दाल बना धोई हुई मूंग की है, और हलवा बना ले बढ़िया देसी घी का, और हलवा रोटी खा। ऐसे गंद ने क्यों खाता है। परमात्मा कहते हैं गरीबदास का जी के ये मिट्टी मांस ना पकाए। अपने आत्मा वो तो परमात्मा थे, उसी के सब बच्चे थे। उनको मालूम है कि काल हमें मेरे बच्चों को गुमराह करके भ्रमित करके इनको महादोषी बनाता रहता है, और फिर इन्हीं के ऊपर इन्हीं का कर्म ठोप देता है कि तुम्हारा कर्म तुम भोगो। इसलिए वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने की चेष्टा करता है कि बुरे काम त्याग दो भाई, ये अच्छे कर्म नहीं है। लेकिन वो स्वार्थवश, ये स्वार्थी संत महर्षि गुरु संत गुरु, ये नकली, ये अपने अपने अनुयायियों को परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो भ्रमित रखते हैं। अब इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर वो काजी और मुल्लाओं ने मुसलमान भाइयों को गुमराह कर दिया कि एक जुलाहा धानक कबीर हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। भाइयों सावधान हो जाओ, बचो इससे, बचो इससे। सारा डूंडा पाड़ दिया, सब जगह डंडोरा पिटा दिया, अब सभी परमात्मा के शत्रु बना दिए। और तेरा गजब हो गया। परमात्मा हमें क्या बताते थे, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा।
उस दरगाह में धर्मराज है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मुल्ला को कह बंग सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा।